सुप्रभात। आपका मेरी वीडियो में स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का हिंदी व्याकरण का उपविषय संज्ञा संबंधित कुछ अभ्यास को करेंगे। इससे पहले भी मैंने आपको संज्ञा से संबंधित अभ्यास कराया है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये अभ्यास क्यों करा रही हैं बच्चों, ताकि आपको एग्ज़ाम्स में आने वाले प्रश्नों को हल करने में आसानी हो। ठीक है, और संज्ञा की समझ आपकी अच्छे से बन जाए। ठीक है, तो हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित संज्ञा शब्द के भेद को चुनिए। तो जो भी रेखांकित संज्ञा होगी उसके भेद को हमने जानना है। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है बच्चों? हम अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, बकरी घास चर रही है। तो बकरी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या फिर सर्वनाम वाचक संज्ञा है। ठीक है, सर्वनाम तो होगा नहीं क्योंकि सर्वनाम तो अलग है। तो व्यक्तिवाचक, जाति या भाववाचक। अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है बच्चों? जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वे हमारी भाववाचक संज्ञा होती है। बकरी, बकरी यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा बच्चों, क्योंकि बकरी पूरी ही बकरी की जाति को संबोधित करती है, इसलिए ये क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। अब अपने दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। कश्मीर की सुंदरता देखते बनती है। तो कश्मीर की सुंदरता, सुंदरता क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक, ये सर्वनाम है। तो ये सर्वनाम तो होगा नहीं। क्या ये व्यक्तिवाचक है, क्या जाति या भाववाचक? तो सुंदरता क्या है बच्चों? भाववाचक, जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये क्या है? हमारा भाववाचक संज्ञा है। अपने तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। सचिन एक अच्छा खिलाड़ी है। तो सचिन क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर सर्वनाम? तो सर्वनाम तो होगा नहीं। तो क्या व्यक्तिवाचक है? जाति तो सचिन नाम से आपको जाति का बोध हो रहा है? नहीं। तो सचिन क्या है? और भाववाचक भी नहीं होगा, क्योंकि सचिन अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो उसे हम देख सकते हैं, है ना, उसे सिर्फ महसूस नहीं, देख सकते हैं। तो क्या होगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हमारा चौथा प्रश्न है, राम ने रावण को मारा। तो व्यक्तिवाचक, मतलब यहाँ रावण जो है हमारा रेखांकित शब्द है। तो रावण क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक है, भाववाचक है, सर्वनाम है। तो राम ने सिर्फ रावण को मारा था, तो रावण क्या है? हमारा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमारा पांचवा प्रश्न है, गाय एक पालतू जानवर है। तो गाय एक पालतू जानवर है और जानवर शब्द जो है वे हमारा रेखांकित संज्ञा है। तो जानवर से जानवर की पूरी जाति संबोधित हो रही है। तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होके ना ही भाववाचक संज्ञा है, और सर्वनाम तो हो ही नहीं सकता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? जाति, क्योंकि जानवर शब्द से हमें पूरी जाति को संबोधित करता है, इसलिए सही उत्तर है जातिवाचक संज्ञा। हमारा छठा प्रश्न है, घोड़े जंगल में दौड़ रहे हैं। तो घोड़े, जंगल, जो जंगल शब्द है वे हमारा रेखांकित शब्द है। तो जंगल, यहाँ पे किसी एक जंगल का नाम नहीं दे रखा, तो इसलिए जंगल, जंगल से हमें क्या संबोधित हो रहा है? हमारी जाति, जाति का, कि जंगलों की जाति। तो घोड़े जंगल में दौड़ रहे हैं। तो ना तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना ही भाववाचक। तो सही उत्तर क्या है इसका? जातिवाचक संज्ञा। चलते हैं अपने सातवें प्रश्न की ओर। भारत की एकता को बनाए रखना चाहिए। तो भारत की एकता, एकता हमारा रेखांकित शब्द है। तो एकता क्या है? क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी? नहीं, किसी का नाम तो नहीं है, कोई वस्तु भी नहीं है, जाति भी संबोधित नहीं कर रहा। तो एकता क्या है? जिसे हम महसूस कर सकते हैं। कहते हैं ना हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हैं भाई भाई, इसको हम महसूस करते हैं ना। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? एकता हमारी भाववाचक संज्ञा है। हमारा आठवां जो प्रश्न है बच्चों, मुझे प्यास लगी है। तो प्यास शब्द जो है वे हमारा रेखांकित शब्द है। तो प्यास क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा तो होगी नहीं, किसी व्यक्ति और वस्तु का नाम तो है नहीं, ना ये जाति को संबोधित कर रहा है। तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? जिसे हम महसूस करते हैं, देख नहीं सकते, वे हमारी भाववाचक संज्ञा है। हमारा नौवां जो प्रश्न है वे है हमारा, राधा गर्मी में मनाली जा रही है। तो ये मनाली जो एक जगह का नाम है, एक ही जगह जा रही है ना, राधा गर्मी में मनाली जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है? मनाली हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक, भाववाचक या सर्वनाम है। तो उसका जाति, मनाली शब्द से किसी जाति का तो बोध नहीं हो रहा, तो और भाववाचक भी नहीं है, क्योंकि मनाली शहर को तुम देख सकते हैं ना।
तो सही उत्तर क्या होगा इसका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। यह मेरी पाठशाला है। ठीक है, तो यहाँ पाठशाला जो शब्द है वो क्या, वह व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है या फिर सर्वनामवाचक है? तो पाठशाला क्या है? अगर बच्चों यहाँ पाठशाला का नाम दे रखा होता, ठीक है, जैसे यह मेरी, कोई अगर पाठशाला का नाम होता तो वे क्या होता हमारा? व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर यहाँ पाठशाला है तो पाठशाला तो कोई भी हो सकती है, बहुत सारी भी हो सकती है। तो ये पूरी पाठशाला मीन्स पूरी जाति को संबोधित कर रहा है। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? जातिवाचक संज्ञा। ये अभ्यास कराने का मेरा मकसद ये है ताकि अगर आपको वाक्य दिए जाएं तो आप इसे आसानी से कर सके एग्जाम्स में। तो आशा करती हूँ आपको संज्ञा का अभ्यास